हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का जो टॉपिक है वो है कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। लास्ट टॉपिक में हमने एग्रीगेट डिमांड को पढ़ लिया था। एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है टोटल डिमांड इन एन इकोनॉमी एट अ गिवन प्राइस लेवल। मतलब टोटल डिमांड कितनी है हमारी इकोनॉमी में गिवन प्राइस लेवल पे। आज हम इसके कंपोनेंट्स को पढ़ेंगे। इसके 4 कंपोनेंट्स है: कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड नेट एक्सपोर्ट। सबसे पहले हम कंजम्पशन को पढ़ते हैं। कंजम्पशन का मतलब हो गया स्पेंडिंग बाय हाउस होल्ड। इसका मतलब हो गया कि हाउस होल्ड मतलब हम लोग जितनी भी स्पेंडिंग, हम जितना भी गुड्स पे स्पेंड कर रहे हैं पैसा, या फिर सर्विसेज पे हम स्पेंड कर रहे हैं, वो सारा क्या हो गया? कंजम्पशन। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? इन्वेस्टमेंट बाय फर्म्स। एंड फर्म जो है हमारी रॉ मटेरियल पे इन्वेस्टमेंट कर रही है, या मशीनरी पे कर रही है, या बिल्डिंग पे कर रही है, बाय प्राइवेट एंटरप्राइजेस। मतलब जो भी वो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है गवर्नमेंट स्पेंडिंग। इसका मतलब हो गया स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, हेल्थ केयर एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। मतलब कि गवर्नमेंट जितना भी पैसा स्पेंड कर रही है, डिफेंस में स्पेंड कर रही है, हेल्थ केयर, हॉस्पिटलिटी में स्पेंड कर रही है, या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ पे स्पेंड कर रही है, तो उसको बोलेंगे गवर्नमेंट स्पेंडिंग। इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट फॉर कॉमन नीड्स ऑफ द सोसाइटी। मतलब सोसाइटी की कॉमन नीड्स को पूरा करने के लिए जो भी गवर्नमेंट अपना पैसा, जितना भी पैसा स्पेंड कर रही है, जितना भी पैसा यूटिलाइज कर रही है। उसके बाद है नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट को का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। अब एक्सपोर्ट का मतलब तो पता है आपको क्या होता है? गुड्स को भेजना, बाहर भेजना। और इम्पोर्ट का मतलब होता है गुड्स को मंगाना अपनी कंट्री में। तो इसका जो, इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो होता है नेट एक्सपोर्ट। ओके। अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर एग्रीगेट डिमांड को अफेक्ट कर रहे हैं। यही चारों फैक्टर जो है एग्रीगेट डिमांड को अफेक्ट भी करेंगे। कैसे? सबसे पहला फंक्शन है कंजम्पशन। अगर हमारा इंक्रीज, हमारा हाउस होल्ड अपना जो कंजम्पशन है वो इंक्रीज कर देंगे तो हमारी एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी, और अपना वो कंजम्पशन डिक्रीज कर देंगे तो हमारा जो एग्रीगेट डिमांड है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट। अगर जो फर्म है वो अपना इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर देगी तो हमारा एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी, और डिक्रीज कर देगी तो हमारी एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। ऐसे ही सेम टू सेम गवर्नमेंट स्पेंडिंग है और नेट एक्सपोर्ट्स पे भी है। वो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है बिकॉज बहुत इजी है। गवर्नमेंट अगर अपनी स्पेंडिंग्स बढ़ा देगी तो हमारा एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगा, और कम कर देगी तो हमारी एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। नेट एक्सपोर्ट अगर हमारा बढ़ जाएगा तो हमारी एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी, और नेट एक्सपोर्ट अगर कम हो जाएगा तो हमारी एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एग्रीगेट सप्लाई। द टोटल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन एन इकोनॉमी एट अ गिवन प्राइस लेवल विद इन अ सर्टेन पीरियड, इट इज ऑल्सो नोन एज टोटल आउटपुट। इसका मतलब हो गया टोटल सप्लाई गुड्स की। हमारी इकोनॉमी में जितनी भी टोटल सप्लाई हो रही है गुड्स की एट अ गिवन प्राइस लेवल, उसको एग्रीगेट सप्लाई बोलेंगे। बहुत इजी कंसेप्ट है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। टोटल डिमांड कितनी हो रही है वो एग्रीगेट डिमांड हो गई, और टोटल सप्लाई कितनी हो रही है वो एग्रीगेट सप्लाई हो गया। अब एग्रीगेट सप्लाई के 2 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट है कंजम्पशन और दूसरा है सेविंग। कंजम्पशन को फटाफट से पढ़ लेते हैं। इंक्रीज द रेवेन्यू ऑफ प्रोड्यूसर्स विच इनिशिएट इंक्रीज इन प्रोडक्शन। जैसे ही प्रोड्यूसर्स का रेवेन्यू बढ़ता है तो वो प्रोडक्शन के लिए, इन प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए इनिशिएट होते हैं। मतलब जैसे ही उनका कंजम्पशन इंक्रीज होगा तो क्या करेंगे? वो गुड्स को और ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद है सेविंग। जितना कंजम्पशन करने के बाद उनके पास जितना भी पैसा बचेगा उसको वो क्या कर देंगे? रिमेनिंग अमाउंट को वो क्या कर देंगे? सेव कर देंगे। अब हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग एग्रीगेट सप्लाई। कौन कौन से जो फैक्टर्स होते हैं वो हमारी एग्रीगेट सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले है इनपुट प्राइजेस। व्हेन प्राइजेस ऑफ रॉ मटेरियल, एनर्जी एंड वेजेस इंक्रीजेस, एग्रीगेट सप्लाई डिक्रीजेस। जैसे ही हमारे रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ जाएंगे या वेजेस इंक्रीज हो जाएगी तो हमारी जो एग्रीगेट सप्लाई है वो अफेक्ट होगी, वो हमारी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में अगर एडवांसमेंट आएगा तो हमारी एग्रीगेट सप्लाई में भी क्या हो जाएगा? इफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है लेबर फोर्स साइज। द साइज ऑफ लेबर फोर्स अफेक्ट एग्रीगेट सप्लाई। नेक्स्ट है गवर्नमेंट रूल्स। गवर्नमेंट रूल्स एंड टैक्सेस अफेक्ट एग्रीगेट सप्लाई। मतलब गवर्नमेंट्स अगर अपने रूल्स, टैक्सेस, किसी भी प्रोडक्ट पे अगर टैक्स ज्यादा अप्लाई करेगी तो हमारी जो सप्लाई है वो क्या हो जाएगी? वो कम हो जाएगी। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया हो। प्लीज शो योर सपोर्ट एंड लव, लाइक, शेयर एंड कमेंट in my video and subscribe my channel. Thank you for watching.